नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ है। आप लोकल न्यूज़ देख रहे हैं। टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर जीत को लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। शायद ही किसी ने ये कल्पना की होगी कि जब बड़े बड़े क्रिकेटर चोट की वजह से टीम से बाहर हो तो ऐसे में इतनी उम्मीद किसी को शायद ही होती है। खैर, टीम इंडिया ने तो ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इतिहास रचा, लेकिन मैच के आखिरी आधे घंटे में जो प्लेयर क्रीज पर मौजूद थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था। टीम इंडिया गावा टेस्ट में जीत की कहानी अब तक उन सितारों की जुबानी सामने आई है जो मैच के आखिरी लम्हों में ड्रेसिंग रूम में बैठे थे। अब उस खिलाड़ी ने आखिरी 30 मिनट की रणनीति का खुलासा किया है, जो खुद क्रीज पर मौजूद होकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धुलाई कर रहा था। गावा टेस्ट में मिली जीत के हीरो ऋषभ पंत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब आखिरी 8 ओवर में जीत के 50 रन बनाने थे तो उनकी वाशिंगटन सुंदर से क्या बात हुई। पंत ने कहा कि मैंने सुंदर से कहा, आप तेज गति से रन बनाने की ज़रूरत है, तुम टिक टिक कर खेलो, मैं शॉट मारता हूँ। लेकिन सुंदर इसके लिए राज़ी नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा आखिरी तक क्रीज पर रहना बहुत ज़रूरी है, तुम संभल कर खेलो, मैं अटैक करता हूँ। और सुंदर ने ऐसा ही किया। भारतीय पारी के 93 ओवर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज पैट कमिंस की गेंद पर एक छक्का मारा और एक चौका मार दिया। इस ओवर में कुल 11 रन बने। 92 ओवर के बाद भारत को 48 गेंद पर 50 रनों की जरूरत थी, लेकिन 93 ओवर के बाद समीकरण भारत के पक्ष में आ गया। अब भारत को 42 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत थी। सुंदर ने भले ही पंत को आराम से खेलने को कहा, लेकिन दिल्ली का ये विकेट कीपर बल्लेबाज रुकने वाला नहीं था। पंत ने भारतीय पारी के 94 ओवर में दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जमा दिए। बाद में एक चौका लेग बाई के रूप में आया। नॉर्थन लियोन ने इस ओवर में 15 रन उनके ओवर में बने। लॉयन के अगले ओवर में सुंदर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में बोल्ड हो चुके थे। तब तक टीम इंडिया की जीत लगभग तय हो चुकी थी कि इंडिया जीत रही है। पंत ने अपने इस इंटरव्यू में आगे कहा कि वो गावा टेस्ट में टीम इंडिया की वो जीत दिलाने के इरादे से उतरे थे। ड्रॉ की बात उन्होंने सोची भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब मैं आउट हुआ तो मेरे लिए बेहद निराशाजनक पल था। तब मेरे पास देश के लिए कुछ स्पेशल हासिल करने का मौका था, लेकिन ये मौका हाथ से निकल गया। मुझे नहीं पता कि अगली बार ऐसा मौका कब मिलेगा। गावा टेस्ट की चौथी पारी में जब मैं उतरा तो मुझे लगा कि आज भी मेरे पास भारत के लिए कुछ स्पेशल करने का मौका है, एक स्पेशल जीत। पंत ने कहा कि उन्होंने सिडनी टेस्ट में भी जीत के इरादे से बल्लेबाजी की थी, लेकिन सिडनी में भारत ने 400 रनों से ज़्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए 97 रन बनाकर पंत आउट हुए थे। इसके बाद हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने चोटिल होने की वजह से मैच ड्रॉ कराने की तरजीह दी। पंत ने कहा कि सिडनी में अगर मैं कुछ देर और रुका होता तो टीम को जीत दिला सकता था। मैं आउट हो गया, लेकिन गावा टेस्ट की चौथी पारी के दौरान ये बात मेरे दिमाग में आ चुकी थी कि मैं अपना विकेट तो नहीं गंवाऊंगा, और मैंने उस पर पूरा फोकस भी किया। पंत ने यह भी कहा कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद वे काफ़ी दबाव महसूस कर रहे थे। परिवार वालों से इस बारे में बात नहीं होती थी, लेकिन वो चिंतित रहते थे। कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन उनके लिए वरदान साबित हुआ और इस दौरान उन्होंने परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय भी बिताया और इससे उनके रुख में सकारात्मक बदलाव आया। पंत ने कहा कि मुझे नहीं पता कि जब मैंने गावा में विजयी रन बनाए तो परिवार वालों ने कैसे जश्न मनाया होगा, लेकिन अब मैं उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ देख सकता हूं और मेरे लिए ये सब कुछ है। मैं अपनी माँ, कोच तारक सिन्हा, सर देवेंद्र शर्मा और सबको हमेशा से खुश देखना चाहता हूं। तो मैच के आखिरी आधे घंटे में जो रणनीति बनाई गई थी वो रणनीति ये थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देखते रहिए लोकल न्यूज़। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।